सो इस माहौल में आप क्या समझते हैं कि मुल्क के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ हो? खुल के गई एक बात साहब, खुल के गई है। खुल के तो कह रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, खुल के गई है, मजा नहीं आ रहा, खुल के गई है। क्या खुल के कहूँ? ये तो कह रहा हूँ कि भाई जहाँ जेब भरने की को तरजीह दी जाती है वो मुल्क के मुफाद जो हैं वो पैसा पलटा चले जाते। मतलब आंख बंद करके बैठा गया है जानबूझ के। जी बिल्कुल। जिसको जो आना है बाहर से आके लेके जाए। बिल्कुल सिंगल लाइन। बिल्कुल। अब ये बताइए 25 से 30% आपके स्टेक्स जो हैं और वो भी बिग टिकट्स के, पिवटल्स के, ठीक, वो आ रहे हैं इस वक्त फॉरेनर्स के पास। कल कला को अगर वो सेलिंग करने आते हैं, अपनी प्रॉफिट टेकिंग करने आते हैं, तो यहाँ पे आपके फंड्स क्या इतने कैश में बैठे हैं, दोबारा एंटर होंगे यहाँ पे आपके हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स? यही 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 गलती है आपकी सोच में। क्या होना चाहिए फिर क्या मतलब एपेक्स रेगुलेटर, फ्रंटलाइन रेगुलेटर? हाँ, मुझे मुकम्मल करने दीजिए प्लीज प्लीज। आप कह रहे हैं कि ये मार्केट मैनिपुलेशन है, मार्केट में एक्टिविटी है। मैं कहता हूँ ये साम्राज्य एक्टिविटी है। आप बिल्कुल मोहताज होकर रह जाएंगे उन कुव्वतों के। जब आपके स्ट्रेटेजिक असासे किसी और के हाथ में आ जाएंगे, आपके रहेगा क्या? ये क्या सॉवरेनिटी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या असेंबली? कुछ भी नहीं। अंग्रेज आके कर चुका पहले ये चीजें। अच्छा, दूसरी चीज मतलब मुझे अभी तक ऐसे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं है कि तमाम के तमाम जितने हाई नेटवर्थ और जितने फंड्स और जितने सब ऐसे बैठे हुए हैं, सिर्फ फॉरेनर्स जो है उसी के इन्फ्लोज आ रहे हैं, उसको भी रैली ज्वाइन नहीं कर रहे। या तो हम बहुत चालाक हैं, वो बहुत बेवकूफ़ हैं गोरे, या वो बहुत चालाक हैं, हम बहुत बेवकूफ़ हैं, कुछ ना कुछ है। बात यह है कि ये कैसे, इस बात का किस हद तक कैसे अंदाजा लगाया जाएगा कि ये जो फॉरेनर्स का पैसा आ रहा है ये जेन्युइन फॉरेनर्स का है, ये यहाँ से राउट होके नहीं जा रहा पाकिस्तान। आपको याद होगा कनानी एनकालिया वगैरह को जब पकड़ा था 1.5-2 साल पहले, ये कहा गया था कि अरबों डॉलर पाकिस्तान से बाहर गया है। किसने भेजा था वो अरबों डॉलर पाकिस्तान में? अब अगर आ रहा है पैसा तो कहां से आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? मैं पिछली मतलब प्रोग्राम में भी आपको कहा कि कुछ गोरे फेयर एंड लवली गोरे, फेयर एंड लवली गोरे। ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ। घड़ी इमरान ये बातें करनी भी अच्छी नहीं। मतलब हम निकले, अब 18वीं तरमीम से निकले, एनएफसी से। बाबा जो अभी आंखें बंद करके हो रहा है, ये अभी जो हो रहा है इसको पकड़ो। बिल्कुल है। किसी को पता नहीं, वहां पे एलएनजी का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। अब चीजें निकल रही हैं सामने कि क्या हुआ था। जनाब आपके फाइनेंस मिनिस्टर को ही नहीं पता कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने किया क्या है। बिल्कुल। हाँ, ये तो एट प्रेजेंट हो रहा है ना। नैप के केसेस ठीक है, वो थे पहले, वो तो आपके पास सारे रिकॉर्ड हैं। अभी के ऊपर आ जाइए, एट प्रेजेंट क्या हो रहा है। मैं एक और बात कहता चलूँ यहाँ पे इमरान, पहले जो बदमाशी हुई वो उसकी रफ्तार इतनी तेज नहीं थी जो आज है। तो आज के केस तो इतने चौंका देने वाले हैं कि वो तो बड़ा कंड्यूसिव माहौल होता होगा तो ज्यादा तेज हो जाती होगी ना, उसमें क्या कह सकते हैं। बिल्कुल। अब क्या करेंगे, क्या लोग, आपकी बिरादरी क्या कहती है, कम्युनिटी क्या कहती है, काम धंधा बंद करके? मेरी बिरादरी या स्टॉक एक्सचेंज या नहीं, मतलब छोड़ देंगे अगर गोरे ऐसे लेके जा रहे हैं और आप लोग सरमायादार लोकल जो है उसको भी हिस्स नहीं है। अब वो भी चाहता है कि 2 पैसे मिलते हैं ले लो, जहां मिलते हैं ले लो, क्योंकि एक माहौल बना हुआ है लूट खसोट का। इसमें किसी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। एक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो ये आप समझ रहे हैं कि ताजिर बिरादरी जो है इन खामियों से दूर रहेगी जो जगह जगह। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग एक मैं आपको बात बताऊं। कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के चेयरमैन थे आदिल गिलानी साहब, उनका तज्जिया क्या है कि इस वक्त जो पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस के ऊपर एजिटेशन है, मुजाहरे हैं, बिजनेस कम्युनिटी, दिस एंड दैट, सब जो है वो नाला है बुरी तरीके से। उनकी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये प्री प्लान है, ये जानबूझ के कराया जा रहा है ताकि मीडिया का फोकस, ताकि आवाम का फोकस इन इश्यूज की तरफ चला जाए और बाकी जो दूसरे काम थे वो वैसे चलते रहे। बहुत मुमकिन है। आप बाय करते हैं? इसको रद्द नहीं कर सकते आप बाय करते हैं इसे? रद्द नहीं कर सकते। रद्द नहीं करते, ठीक है, ठीक है, सही है ना? सही है। अब देखिए ना, लोड शेडिंग
मैं इसकी डेफिनेशन आपको दे दूं। हम्म, लोड है आवाम इनके सर पे, उसको शेड करना है। मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन उनका ये कहना था आदिल गिलानी साहब का कि जनाब ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि एक जवाब पैदा किया जाए, आरपीपीज का, रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए एक जवाब पैदा किया जाए। और यही चीज कमोबेश हम उस वक्त भी सुनते थे मुशर्रफ साहब के दौर में कि उस वक्त बड़े डैम्स बनाने के लिए आवाम को कंसेंसस से किस तरीके से लेकर आया जाए कि यार चलो बने तो बनना तो शुरू हो, ये सारी चीजें। अच्छा, मैं इस पॉइंट के ऊपर आना चाहूंगा कि इन वॉल्यूम्स के साथ, इन हालात में आगे चल के अगर डिम्यूचुअलाइज होती है एक्सचेंज, उसकी वैल्यूएशन पे कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। जाहिर है जो भी इसको हासिल करेगा अपनी आमदनी को देखेगा, अपनी लागत को देखेगा और फिजिबिलिटी को देखेगा कि भाई क्या है। एक ब्रेक लेना चाहूंगा नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद इन मौज़ूआत को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू आज मार्केट्स। जनाब, हम बात कर रहे थे वैल्यूएशन के हवाले से, डीम्यूचुअलाइजेशन के हवाले से, मतलब वो मार्केट जिसको अब से 4 साल पहले या कमोबेश 2.5-3 साल पहले 15,000 के ऊपर इंडेक्स था, जिसकी दुनिया भर में चर्चे हुआ करते थे, हैं, आपका प्राइवेटाइजेशन काउंटर जो है वो काफ़ी एक्टिव था, आपके यहाँ IPOs वगैरह आ रहे थे, एक प्रोमिनेंट रोल था, आपको पूछता भी नहीं उस मार्केट को। जाहिर है ये तो आप कोई अंधे थोड़ो कुछ बेचते, किसी की आंखों में धूल थोड़ो की झोंक सकोगे तुम। ये तो ऐसा ही होगा भाई, ऐसा ही होगा। जो चीज आप बेच रहे हैं उसकी मयार पे आपको मिलेगा कीमत। ठीक है, क्योंकि बड़ा डिप्रेसिंग वॉल्यूम, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, जिस दिन 40 करोड़ हो गया था उस दिन पता नहीं क्या कितना माइलस्टोन अचीव कर लिया था, 400 मिलियन, हर चीज पॉजिटिव। दूसरे दिन लो दोबारा आपके 200 मिलियन, फिर 20 करोड़ पे आ गए। तो अब जाहिर है कि ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। बहरहाल इकॉनमी कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये कहा जा रहा है, आज के अखबार में कहा गया जनाब 3 साल और लगेंगे आपकी इस एनर्जी क्राइसिस को खत्म होने में। इमरान हेडलाइन बता रही है 3 साल। कौन कह रहा है 3 साल? हुकूमत कह रही है 3 साल गुजरने के बाद और 3 साल इंतजार करें आप। फिर इनका कौन सा मंसूबा जो है वो वक्त पे मुकम्मल हुआ है, एक बता दीजिए मुझे। अभी तक लियारी हाईवे हो रहा है, 25 साल पहले मैं उसका कंसल्टेंट था, अभी तक नहीं बना। ये लियारी एक्सप्रेस वाले? लियारी एक्सप्रेस आपने शुरू किया था? जी जी। तो ऐसे काम में आपने हाथ ही क्यों डाला? भाई मुझे मेरे दोस्तों ने MQM में कहा कि आप इसको देखें जरा। अच्छा। तो कनाडा से आए हुए थे कंसल्टेंट्स, हाँ। मैंने फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बना के दे दी इनको। हाँ। ये मेरा कसूर था। हाँ। मैं क्या बात करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मतलब लोग दुनिया भर में सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, बड़े एक एनर्जेटिक उसके साथ, और यहाँ पे तो इश्यूज इतने मसले